ओम राम तब उठी भूप वशिष्ठ कहो दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनवा दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो महि सुख छाई। जिम सरिता सागर मह जाहि, जदपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पह पाहि सुजाहि सुभाए। तुम गुरु प्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है कुहो न्यो नाही। तुम ते अधिक पौन बढ़ काके, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ है, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर हैं, गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजावा कर बारात सजवाओ। चलहु बेग सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूत ही वासुदेवाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। और जल्दी चलो गुरु जी के पास। ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखन सुन बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कै कीरत करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उसे अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानहि सब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले।
जाचक लिए हकार दीन निछावर कूट विधि चिरजीवहु सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। श्री राम कहत चले पहरे पट नाना हरस हने गहे गहे निशाना समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दस भरा उछाहु जनक सुता रघुवीर ब्याहु सुन शुभ कथा लोग अनुरागे मग ग्रह गली समारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनि रामपुरी मंगलमय पावनी तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू कनक कलश तोरण मन जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर्मस चौके चारु बनाए। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।